अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय रामाय गुरवे नमः। स्वनिवास में विराजमान पूज्यपाद आचार्य श्री के पावन पाद पद्मों में नमन। मंच पर विराजमान पूज्य चरण गुरु सेवी स्वामी श्री भगीरथ जी महाराज के पावन पाद पद्मों में नमन। वंदनीय मंचस्थ गुरुजन साधु समाज, परम आदरणीय सत्संग प्रेमी महानुभावों, धर्मानुरागिनी माताओं एवं धर्मशीला बहनों, हम लोगों ने पाठ में सुना राम भगति जो कि 4 प्रकारा। भगवान के, ईश्वर के, राम के 4 प्रकार के भक्त हैं। गीता में भगवान कृष्ण ने भी 4 प्रकार के भक्तों का वर्णन किया है। आर्त्र भक्त, अर्थार्थी भक्त, जिज्ञासु भक्त और ज्ञानी भक्त। चहु चतुरन कह नाम आधारा। और इन चारों को, चारों सयाने, ज्ञानी, समझदार, इन चारों प्रकार के भक्तों को नाम आधार है। और इसमें चारों भक्तों का वर्णन भी है। पहला जो कहा, नाम जीह जप जागहि जोगी, बिरति बिरंच परपंच वियोगी, सो ब्रह्म सुख अनुभवई अनुपा अगुण अनुपम अनाम नाम न रूपा। ब्रह्म सुख को अनुभव करने वाला ज्ञानी भक्त, उसको भी नाम का आधार है। जानऊ चाह गूढ़ गति जोई, नाम जीह जप जान ही सोई। जिज्ञासु भक्त, जिसे ईश्वर के संबंध में गूढ़ ज्ञान जानना हो, जिज्ञासु। साधक नाम जपहि लौलाए, हो ही सिद्ध अनुवादिक पाए। अर्थार्थी भक्त, संसार की कामनाएं सिद्ध होती है, अष्ट सिद्धियां। और नाम जपहि नाम जन आर्त भारी, मिटहि कुसंकट हो ही सुखारी। आर्त भक्त, जीवन में आए दुख दारिद्र संकट से अपने को बचाना चाहते हैं। जैसे आपने सुना द्रौपदी ने पुकारी, या गज ने ग्राह से अपने को उबारने के लिए पुकारा। तो ये चारों प्रकार के जो भक्त हैं, नाम सबका आधार है। बिना नाम के आप सीधा समझें कि नाम जो है नींव है, जिसके बिना ब्रह्म सुख की भी अनुभूति नहीं हो सकती। मतलब आप चित्तवृत्ति के सिमटाव का शुभारंभ। योगी किसको कहते हैं? नाम जी जप जागहि जोगी। जोगी किसको कहते हैं? योगः चित्तवृत्ति निरोधः। संसार में फैले हुए पसरे हुए मन को हम समेट कर अंतर्मुखी करते हैं।
चेतन का, आज ही मैं पढ़ा गुरु महाराज के प्रवचन में कि अपने शरीर में एक केंद्र है जहाँ से चेतन का फैलाव होता है संपूर्ण शरीर में, और सिमटाव भी वहीं होता है। तो जिस स्थान से चेतन का फैलाव और सिमटाव होता है उसको 10वां द्वार कहते हैं, शिवनेत्र कहते हैं। योगी वहीं अपनी वृत्ति का सिमटाव करते हैं। तो उस 10वें द्वार तक जाकर पूर्ण सिमटाव करके अंतः प्रकाश अनुभव करने के लिए नाम को जपना होगा, और तब अंतः प्रकाश, अंतर्नाद और ब्रह्म सुख अनुभवई अनुपा की स्थिति आएगी। इसीलिए मंत्र जाप सब बताते हैं, मंत्र का जप करना। तो वर्णात्मक नाम जो मंत्र है उसकी बहुत महिमा है, और कभी कभी संस्कारी साधक जप को अगर लौ के साथ करता है तो जप से भी, ये बिरले ऐसे होते हैं, पूज्य बाबा मंचासीन हैं, इन्हीं के मुखारविंद से मैं सुना हूँ कि ऐसे बिरले कोई कोई साधक होते हैं जिनको नाम में ठीक ठीक लौ लग जाने से भी अंतर प्रकाश की अनुभूति हो जाती है, सिमटाव कर लेता है। अब पूर्व जन्म के बुद्ध जैसे हों तो एक ही रात में सब काम हो सकता है। तो बाहर और भीतर प्रकाश होगा। बाबा देवी साहब बाल का आदि उत्तर का अंत, उसमें इसी पर लिखे हैं, इसी पर, तुलसी बाहर भीतर हूँ जो चाहसी प्रकाश। तो वो लिखते हैं कि भीतर का प्रकाश क्या है, आंख बंद करने पर जो अंधेरा देखते हैं ये अंधकार खत्म हो गया, अंतः प्रकाश हुआ। लेकिन बाहर का प्रकाश क्या है? बाबा देवी साहब की वाणी में है कि जब आप अपने आप का सिमटाव करते हैं और सिद्धियां आपके जीवन में आती है तो उन सिद्धियों का प्रभाव क्या होता है? बाहर संसार में आपकी जस कीर्ति फैलने लगती है और संसार के सुख सुविधा बढ़ने लगते हैं। मतलब अर्थ धर्म काम की वृद्धि होती है। ये बाहर का प्रकाश है। और अंतः प्रकाश वो आप लोग जानते हैं, साधना करके जो जानने में आता है भीतर का। तो बिना ठीक ठीक मंत्र जाप का ज्ञान हुए सामान्य साधक के लिए तो असंभव ही है। भूमि पड़ा छुअन आकाशा, गुरु महाराज ने लिखा ही है कि मानस जप और मानस ध्यान ठीक ठीक किए बिना अंतः प्रकाश पाने का जो प्रयास करते हैं, भूमि पड़ा छुअन आकाशा। इसीलिए चलते फिरते हरदम जपो कभी ना हटो। गुरु के दिए हुए मंत्र को हरदम जपते रहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, पायऊ नाम चारु चिंतामणि, उर करते न खसई हों, अबले नसानी अब ना नसई हों। गुरु का दिया हुआ पवित्र नाम चिंतामणि की तरह है। ये हमें गुरु महाराज ने दिया है। अब मैं इसको हृदय के हाथ से गिरने नहीं दूंगा। मतलब हरदम जपते रहो। गुरु गुरु कल्प बिटप, आ गुरु गुरु में ही जप, आ गुरु जाप जपन साचो तप सकल काज सारणम। तो बहुत महिमा है वर्णात्मक नाम की भी, और ध्वन्यात्मक नाम की तो आप महिमा सुने ही कि अनंत सत्ता का बोध कराता है और अनंत से हमारी एकता करा देता है, जिससे हम प्रभु प्रभु हम एक ही होई की अवस्था आ जाती है। तो मंत्र की भी बहुत महिमा है। संतमत की जो साधना है ये नगद सौदा है। नगद सौदा, गुरु महाराज कहते हैं नगद सौदा का अर्थ है एक हाथ दो और एक हाथ लो, दाम दो और वस्तु लो। दाम देना क्या है? समय बांध कर, संयम में रहकर नियमित साधन करना, यह दाम देना है।
और जो ऐसा करते हैं वह कुछ ना कुछ अनुभव करते हैं, यही सौदा लेना है। तो संत मत जीते जी की बात करता है। एक समय हमको ले गए थे एक आदमी सत्संग, हमको ले गए थे तो कथा चल रही थी, तो वहाँ जो प्रोग्राम हो रहा था ना, तो वो बार बार बोल रहे थे। हम 1.5 घंटा तक सुने, उनका 1.5 घंटे के बाद समापन हो गया। 4 घंटा बोले थे, मैं लेट से गया। तो हर बार बोलते थे कि मरा और वो वैकुंठ चला गया, मरा और वो स्वर्ग चला गया। तो 2-3 आदमी को उस कथा में 2-3 को उन्होंने स्वर्ग वैकुंठ पहुंचाया। उसके बाद हमको मिलाए तो बोले कि आपने सुना? हम बोले हाँ, बहुत अच्छा बोलते हैं आप। हम बोले मैंने आपको सुना, कथा आप बहुत अच्छा करते हैं और आनंद भी आया। तो बड़े खुश हुए। तब मैं धीरे से कहा कि हमारे और आपके ज्ञान में, मतलब हमारा जो संतमत का ज्ञान है और आपका जो ज्ञान है उसमें थोड़ा सा अंतर है। तो वो बोले क्या अंतर है? मैंने कहा कि वी आर लिविंग रिलीजियन एंड यू आर पोस्टमार्टम। पोस्टमार्टम, पोस्टमार्टम समझते हैं ना? जिंदा आदमी का पोस्टमार्टम नहीं होता, मरे हुए का होता है। तो मरने के बाद चीरफाड़ हुआ। तो आप पोस्टमार्टम रिलीजियन हैं। आपके तमाम जो भक्त होते हैं वो उनको मरने के बाद आप स्वर्ग वैकुंठ भेजते हैं। लेकिन संतमत में जो है ये नगद सौदा है। हमारे गुरु महाराज ने कहा नगद सौदा है, साधो भाई जीवत ही करो आशा। तो यहाँ जो तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है 4 भक्तों के संबंध में, चारों को जीते जी लिखा है। ब्रह्म सुख अनुभवई, ब्रह्म सुख जीते जी अनुभव करता है। उसके जीवन के संकट जीते जी जाते हैं, अनिमादिक सिद्धियां जीते जी आती है। जाने चाढ़ गूढ़ गति जो, और गूढ़ गति भी उसको जानने में आता है। तो हम लोग जिंदा जागृत धर्म है और इसमें संतों का ज्ञान है, बस जीवत ही करवासा। तो जो लगन से करेंगे, गुरु महाराज के सदगुरु की बताई हुई सदयुक्ति से जो लगन से करेंगे उसको अवश्य अनुभव होगा, अवश्य अनुभव होगा। अगर नहीं अनुभव हो रहा है तो क्या होगा? कहीं ना कहीं हम में कमी है। या तो हमारा ठीक ठीक सदाचार नहीं है, या हम ठीक ठीक जिस विधि से कहा गया है उस विधि को समझे नहीं हैं, या फिर समझे भी हैं, संयम भी है, तो समय नहीं दे पाते हैं। अगर हमारे अंदर यह पक्का हो कि जैसा बताया गया है आपको दीक्षा के समय पुश्री के द्वारा, अगर आप संयम सदाचार से नियम से त्रैकाल संध्या करेंगे तो कुछ समय अवश्य लगता है। वो पूर्व जन्म के संस्कारवश किसी का अभी भी हो सकता है बैठ करके। और यूकिको फ्यूजिता का नाम बहुत चर्चित हो गया क्योंकि वो ग्रंथों में आ गई। ऐसे बहुत लोग हैं जो जिनकी चर्चा हमारे आपके बीच नहीं है, लेकिन वो संतमत में हैं और दीक्षा लेकर के अनुभव किए। उनकी भी संख्या कितनी है मुझे नहीं पता, लेकिन 20-25 को मैं पर्सनली जानता हूँ। और उनके जीवन में, उनके आचरण में, उनके व्यवहार में बहुत अंतर अनुभव होता है और महसूस होता है कि हाँ, ये आदमी भले ही 2 साल पहले दीक्षित हुआ हो, बट ही एक्सपीरियंस समथिंग, उसने अनुभव किया, उसका जीवन अच्छा है। तो जिनके संस्कार हैं वो जरा जल्दी सीख लेते हैं, 6 महीना, साल भर, 2 साल। और जिनके थोड़े मोटे संस्कार हैं उनको थोड़ा समय लगता है। लेकिन
संतों का ज्ञान जो है ना, ये बिल्कुल नगद ज्ञान है, जीते जी की बात है। अगर आप ठीक ठीक करेंगे नियम का पालन करके तो कुछ भी आपको न मिले, ये असंभव है। ये मेरी बात नहीं है, गुरु महाराज के प्रवचन का अंश है कि अगर आप ठीक ठीक नियम से पालन करेंगे तो आपको जरूर अनुभव होगा। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।